बिहार की राजनीतिक सरजमी में कब कौन किसके साथ है और कब कौन पासा पलटने की तैयारी में है, यह कोई भी नहीं कह सकता। कोई भी ज्योतिष इस बात की घोषणा नहीं कर सकता कि आने वाले समय में बिहार के राजनीतिक जगत में क्या कुछ उठापटक होने वाला है। यहाँ प्रतिक्षण राजनीतिक युद्ध के लिए पूरा मैदान सजा रहता है, मैदान तैयार रहता है। आपको बता दें कि जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव जी अक्सर अपने बयानों को लेकर के, अपने कारनामों को लेकर के चर्चित रहते हैं। आपको याद होगा कि कैसे पप्पू यादव जी, जो कि जन अधिकार पार्टी जाप सुप्रीमो हैं, पहले उन्होंने जब राजनीति की शुरुआत की थी तो कैसे उन्होंने लालू प्रसाद यादव जी के उत्तराधिकारी के रूप में उन्हें देखा जाने लगा था। लेकिन राजनीतिक परिस्थिति बिहार में बदली और पप्पू यादव जी अब जन अधिकार पार्टी बना करके, अपनी पार्टी बना करके राजनीति कर रहे हैं। जाप चुनाव भी लड़ती है और जाप जनसेवा भी करती है। समय समय पर उसका उदाहरण पेश होता रहा है। लेकिन अब आपको बता दें कि ये भी बात स्पष्ट होगा आपको कि भले ही पप्पू यादव जी अपनी पार्टी बना करके राजनीति कर रहे हो, लेकिन पप्पू यादव जी की जो पत्नी है रंजीत रंजन, वो कांग्रेस की कदावर नेत्री हैं। और इस बार कांग्रेस ने आपको बता दें कि रंजीत रंजन जी को राज्यसभा भेजा है, जिसके बाद अब पप्पू यादव जी का हृदय परिवर्तन हुआ नज़र आ रहा है। आपको बता दें कि पप्पू यादव जी की पार्टी जन अधिकार पार्टी के बारे में ये बात भी चर्चा में चली थी कि उनका विलय जो है कांग्रेस के साथ हो सकता है। कई ऑफर की बात हुई थी, लेकिन अब आपको बता दें कि हकीकत सामने आने लगी है। एक और जहां रंजीत रंजन जी को राज्यसभा भेजा गया कांग्रेस के कोटे से, वहीं पप्पू यादव जी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुले तौर पर कांग्रेस के साथ होते हुए दिख रहे हैं। राजनीति में इशारा बहुत मायने रखता है। बहुत सारी ऐसी बातें होती है जिसके लिए इशारा ही काफ़ी होता है, मुंह से, जबान से कुछ भी कहना नहीं पड़ता है। तो ऐसा क्या कुछ हुआ है, तो चलिए आपको बताते हैं। दरअसल पप्पू यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी सरकार को ललकारते हुए कहा है कि 8 साल बाद भी नरेंद्र मोदी जी की पूर्ण बहुमत की जो सरकार है वह कांग्रेस से क्यों डरती है। एक और वो कहती है कि कांग्रेस कुछ भी नहीं है, कांग्रेस समाप्त हो गई है, तो वह कांग्रेस से क्यों डरती है। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी जी को लेकर के भी सवाल किया। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि जब बीजेपी के लोग और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि राहुल गांधी नेता नहीं है, कुछ भी उसमें नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, तो राहुल गांधी जी और कांग्रेस से क्यों डरती है बीजेपी सरकार। इसके साथ ही उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को चेताते हुए कहा है कि वे सुन लें कि हिटलर के तरह सरकार नहीं चलाएं। हिटलर हो, नेपोलियन हो या फिर कोई भी तानाशाह हो, सबका खात्मा हुआ है, ये बात वे याद रखें। क्या कुछ कह रहे हैं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जी, आइए देखते हैं उनका ये वीडियो। इतना डर 8 साल के बाद राहुल गांधी से क्यों? कांग्रेस यदि खत्म हो गई, राहुल गांधी का कोई मैटर नहीं है, तो फिर डर क्यों? अब क्या लोकतंत्र में गलत चीजों का प्रतिकार और अपना विचार, अपनी बात रखने का राइट नहीं है? आज जो आप रखना चाहिए, किस थाने में ले गए सारे एमपी और सीएम को, आप जंगल के थाने में उठा करके। हिटलर के तरह, नेपोलियन और चंगेज खां के तरह सरकार मत चलाइए। दुनिया जब अपने पर आती है ना, तो बड़ी बड़ी हिटलर, नेपोलियन, चंगेज खां और किंग जॉन का इतिहास मिट जाता है। नरेंद्र मोदी जी, जीने दीजिए आम आदमी को। कब तक भगवान और हिंदू मुसलमान का सहारा लेके ताजमहल के नीचे और मस्जिद मंदिर के नीचे, कुतुब मीनार के नीचे बुद्धा उठ बनाइएगा?